जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पे वेलकम करता हूं। और आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करेंगे। आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर पेपर में आपको लगभग 133 शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था और 133 शिफ्ट के हर शिफ्ट में 40-40 क्वेश्चन है, तो लगभग जो है 5000 प्लस क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हम लोग उस क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे, और आज हम लोग बात करने वाले हैं शिफ्ट नंबर 4 को। यहाँ पे हम देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। और पहला क्वेश्चन यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन याद रखना है कि समग्र शिक्षा स्कूल, थोड़ा सा मैं इसको समग्र शिक्षा स्कूल के लिए एक योजना है जो कि इसका प्री नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के लिए है। तो समग्र शिक्षा स्कूल जो है आपका कौन से क्लास तक के लिए है? तो प्री नर्सरी से 12वीं क्लास तक है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने बेलगाम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सत्र की अध्यक्षता की थी। और याद रखना है कि महात्मा गांधी जो है एकमात्र कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, वो है आपका बेलगाम अधिवेशन, और ये 1924 में हुआ था। ठीक है, 1924 का बेलगाम अधिवेशन हो जाएगा ना। आप मेरे को बता सकते हैं जो उसके बाद जो हुआ था 1925 का अधिवेशन हुआ था, वो आपका कानपुर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता एक वुमेन ने की थी, जिसका नाम आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में ताप्ती नदी जो है गिरती है। या देखिए वहाँ पे जो ऑप्शन था आपका 3 जो है आपका नदियाँ थी, वहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल में गिर रही थी, और ये जो है आपका ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। ताप्ती कहाँ से निकलती है? तो बैतूल हो गया, बैतूल से निकलती है, तो याद रखना है। और ये कहाँ से बहती है? तो रिफ्ट वैली से बहती है, भ्रंश घाटी से बहती है ताप्ती। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील हो जाएगा। तो याद रखना है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील हो जाएगा। और यहाँ के घास के मैदान को कंपोस्ट कहते हैं। और यहीं पे आपका अमेजोन वर्षावन है, जहाँ के मैदानी जहाँ की जो क्लाइमेट को क्या कहेंगे आपका सेलवास घास के मैदान वहाँ पे कहेंगे। ठीक है, तो ब्राज़ील हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे कॉफ़ी के लिए फेमस है, कॉफ़ी के बागान को फजेंडा कहते हैं, और कॉफ़ी के जो पोर्ट होता है उसको सैंटोस पोर्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट याद रखना है कि फरवरी 2017 में इसरो ने आपका एक ही उड़ान में 104 उपग्रह को लॉन्च करके इतिहास रच दिया था। हालांकि ये रिकॉर्ड टूट गया था, और इसके बाद जो है स्पेस एक्स ने 143 सैटेलाइट का रिकॉर्ड बना लिया। ठीक है, तो इसरो ने 2017 में 104 उपग्रह भेजा था, आपको ये याद रखना है। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो 2 से ज़्यादा होता है। तो नींबू के पीएच मान जो आपका 2 से ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे इसमें जो प्रेजेंट होता है आपका कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड होता है। याद रखिएगा, एंड के चीटी के डंक में आपका फॉर्मिक एसिड होता है, और जो यहाँ पे नींबू के रस में आपका साइट्रिक एसिड होता है। इन दोनों में लोग कन्फ्यूज खा जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो याद रखिएगा, जो दिल्ली का जंतर मंतर है वो आपका विश्व धरोहर स्थल नहीं है, जबकि आपका जो राजस्थान का है, जयपुर का जो बाकी जो जंतर मंतर है आपका राजस्थान के, वो आपका विश्व धरोहर में आते हैं आपका, लेकिन आपका दिल्ली का नहीं आता है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जानते हैं? तो भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के जनक के रूप में हमको भीमराव अम्बेडकर, क्योंकि उन्होंने ही हमारा ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया था, याद रखना है। और ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन के जो आपका जो चेयरमैन थे आपका भीमराव अम्बेडकर ही थे। नेक्स्ट याद रखना है, भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली यानी कॉमनल इलेक्टोरल सिस्टम जो आपका पहली बार कब स्टार्ट हुआ था? ये आपका 1919 के पार्लियामेंट्री रिफॉर्म से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो यह कॉमनल इलेक्टोरल सिस्टम कब से आया था? तो 1919 के पार्लियामेंट्री रिफॉर्म से आया था। नेक्स्ट है, इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का खिताब किसने जीता है? तो वो आपका मुंबई इंडियंस ने जीता है। याद रखना है, जो आईपीएल 2020 का खिताब है वो आपका मुंबई इंडियंस जीता है, उस समय का करंट अफेयर था। इस बार बताएंगे आप कि इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? आप मेरे को कमेंट से बताएंगे, कोलकाता ने जीता है कि आपने किसने जीता है, आप मेरे को बताएंगे। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? तो आप मेरे को ये बताएंगे। इसका उसमें जो ऑप्शन दिया था, ये आपका कोई ऑप्शन नहीं था। तो भारत का सबसे लंबी राजमार्ग कौन से, आप मेरे को बताएंगे। सुरंग पूछा है, राजमार्ग सुरंग कौन सा है? तो अभी तो फिलहाल T50 चल रहा है, T50 सुरंग है जो जम्मू कश्मीर में, वो आपका आगे है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा स्थान यूरेनियम के लिए सबसे प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए जो भारत में सबसे प्रसिद्ध खान है वो आपका जाडूगोड़ा की माइंस है। तो जाडूगोड़ा से करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहाँ पे है? आपका झारखंड में, झारखंड के जाडूगोड़ा में। नेक्स्ट है आपका, हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया है? तो गुलबदन बेगम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हुमायूं नामा लिखा गया है किसके द्वारा? गुलबदन बेगम है, याद रखना है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? तो 2020 का पूछा है, तो आपको कोलंबिया में किया जाएगा। 2024 में जो आपका पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं, और ये कहाँ हुआ है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में मानव रोगों में कौन सा रोग जीवाणु से होता है? तो जीवाणु से होने वाला रोग आपका टाइफाइड हो जाएगा, टाइफाइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
सिल्मोनेला टाइफी करके जीवाणु होता है। सीरीज में 4 प्रतिरोधक जिनमें 1/4 का होता है उपयोग करते हुए अधिकतम कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है। तो याद रखना है कि जब हम सीरीज में जो जोड़ेंगे तो ये आपका ऐड हो जाएगा। प्रतिरोध क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो चार 1/4 का सीरीज में जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, 4 × 1/4 हो जाएगा। तो ये आपका 1 ओम आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। नेक्स्ट है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, याद रखना है। इसको क्या कहते हैं, इसको ज्वाइंट सिटिंग कहते हैं। ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग कौन से आर्टिकल में आता है, 108 आर्टिकल 108 में आता है। और ज्वाइंट सिटिंग को बुलाता कौन है, बुलाते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बुलाते हैं। और अध्यक्षता कौन करता है, तो आपका लोकसभा स्पीकर करते हैं। और इसके साथ ही अब तक कितने बार ज्वाइंट सिटिंग हो चुका है, तो 3 बार ज्वाइंट सिटिंग हो चुका है। ज्वाइंट सिटिंग में कौन सा मेजोरिटी जाता है, आपका सिंपल मेजोरिटी जाता है। और ये जो ज्वाइंट सिटिंग कहाँ से लिया गया है, तो आपका ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है ज्वाइंट सिटिंग। नेक्स्ट है नवंबर 2020 तक की जानकारी के अनुसार भारत के शिक्षा मंत्री कौन है। तो भारत के शिक्षा मंत्री उस समय थे आपके पोखरियाल निशंक थे। और इस बार भी आप जो है कैबिनेट मिनिस्टर आप जाके देख लीजिएगा। तो कैबिनेट मिनिस्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कावेरी जल विवाद जो आपका किसके किसके बीच में है, ऐसे तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। लेकिन जो कावेरी जल विवाद जो आपका कहाँ, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला एंड पुडुचेरी, ये चारों स्टेट आ जाते हैं। तो यहाँ पे कावेरी जल विवाद जो आपका मेनली कर्नाटक और तमिलनाडु से हो जाएगा। नेक्स्ट है गीत गोविंद किसने लिखा है। तो गीत गोविंद है जयदेव ने लिखा है। गीत गोविंद के लेखक है जयदेव हो जाएंगे। जातक कथाएं किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से। बुद्ध के प्रीवियस जन्मों की कथाएं हैं, तो इसी को हम जातक कथाएं कहते हैं। तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है जीएसटी के बारे में हमने बहुत कुछ बता रखा है। तो जीएसटी जो है भारत का एक अप्रत्यक्ष कर है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। याद रखिए जीएसटी का फुल फॉर्म ज़्यादा जीएसटी होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि आर्टिकल 246 में ए में आता है। इसके बाद जीएसटी काउंसिल होता है, जो कि आपका 279 ए हो जाएगा। और जीएसटी कलेक्शन का जो आर्टिकल है 269 ए हो जाएगा। ये 3 आर्टिकल हो जाएगा। इसके बाद जीएसटी को अध्यक्षता कौन करते हैं, तो फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं। जीएसटी काउंसिल में कितने मेंबर आते हैं, तो 33 मेंबर आते हैं। और कोरम इसका 50% का कोरम होता है। और कितने रेट है, 0% है, 5% है, 12% है, 18% है और 28% है। ये आपके रेट मिलेंगे। नेक्स्ट है आपके निम्नलिखित में कौन सा देश जो है सार्क का सदस्य है। सार्क का सदस्य कौन है, अफगानिस्तान हो जाएगा। अगर हम बात करें टोटल कितने देश आते हैं, तो 8 देश आते हैं। कौन कौन से आते हैं, तो नीचे से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपका मालदीव से स्टार्ट करें, मालदीव हो गया, फिर श्रीलंका हो गया, फिर इंडिया हो गया, फिर पाकिस्तान हो गया, फिर अफगानिस्तान हो गया, फिर यहाँ पे आएगा नेपाल आएगा, भूटान आएगा, फिर बांग्लादेश आ जाएगा। तो 1 3 यहाँ पे 5 यहाँ पे, तो 8 देश आ गए। नेक्स्ट है आपका भारत के केंद्रीय अनुसंधान संस्थान जो आपका औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, तो आपका लखनऊ में हो जाएगा। तो भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ पे, लखनऊ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट याद रखना है कि 8 नवंबर 2016 यानी डीमोनेटाइजेशन कब हुआ था, तो डीमोनेटाइजेशन हुआ था 8 नवंबर 2016 को, विमुद्रीकरण हुआ था। और इसकी घोषणा के समय आरबीआई गवर्नर थे उर्जित पटेल थे। याद रखना, उर्जित पटेल के टाइम में डीमोनेटाइजेशन हुआ था। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे, पेरिस, फ्रांस में। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस है, याद रखना है। 1945 में इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट है एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एंट्रिक्स आपका कमर्शियल यूनिट है किसकी, इसरो की है। इसरो का कमर्शियल यूनिट क्या है, एंट्रिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्राज़ील के राष्ट्रपति जो आपका 2020 में भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह में आते हैं। याद रखिएगा, जो भी आपका समारोह में मुख्य अतिथि आते हैं, किसी भी चीज़ में मुख्य अतिथि अगर बाहर से आते हैं तो वो हमारा प्राइम क्वेश्चन हो जाता है, जो कि आपका एग्जाम में दिख सकता है। तो इस बार जो है 2024 में कौन आए थे, तो इमैनुअल मैक्रोन आए थे। कहाँ के, आपके आई थिंक फ्रांस के हैं, राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट है ब्रायोफाइटा निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है, तो मार्केनिशिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ब्रायोफाइटा जो है आपका किससे संबंधित है, मार्केनिशिया। नेक्स्ट है नवंबर 2020 के अनुसार भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है, तो भारत में उच्च न्यायालय जो 25 हाईकोर्ट है भारत में, याद रखना है। तो अभी तक जो है कितने हाईकोर्ट है, 25 हाईकोर्ट है। क्या सबसे नया हाईकोर्ट कौन सा है, अमरावती हाईकोर्ट हो जाएगा। कैबिनेट मिशन वर्ष जो आपका 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन आया था। याद रखना है, कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे। कौन कौन थे, तो पैट्रिक लॉरेंस थे, जो कि आपका इसको हेड कर रहे थे। इसके बाद जो है आपका एक स्टैफर्ड क्रिप्स थे और एवी अलेक्जेंडर थे, 3 लोग थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कौन है, ब्रह्मोस हो जाएगा, जो कि इंडिया और रसिया के बीच का ज्वाइंट वेंचर है आपका। कौन सा, सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस। यानी ये जो है विश्व का सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस है, जो कि आपका इसका नाम रखा है रसिया के मॉस्कोवा नदी और इंडिया के ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पे, तो ब्रह्मोस नाम रखा है। और इसका जो पहला हम कमर्शलाइजेशन यानी पहला हम किसको भेजे हैं, तो फिलीपींस को हम भेजे हैं। नेक्स्ट है बेरी क्या है, एक रोग है जो कि विटामिन B1 की कमी से होता है। तो विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, आपका बेरी होता है, याद रखना है। नेक्स्ट है जो कि निकट दृष्टि दोष है आपका, निकट दृष्टि यानी मायोपिया कह सकते हैं,
मायोपिया वाले व्यक्ति की दृष्टि को सही करने के लिए किस प्रकार का लेंस की आवश्यकता होती है? ये होता है कॉनकेव लेंस होता है, ठीक है। कौन सा लेंस होता है? कॉनकेव लेंस होता है, और अवतल लेंस कर सकते हैं, और इसका जो क्या होता है, पावर निगेटिव होता है, ठीक है, पावर निगेटिव पावर का यूज़ करते हैं। और कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव होता है, याद रखना है। और पावर ऑफ लेंस किस में मापते हैं? डायोप्टर में मापते हैं। 4 तरह की बीमारी होती है। एक तो हो गया आपका मायोपिया हो गया, दूसरा हो गया आपका हाइपरमेट्रोपिया, इसके लिए कॉनकेव लेंस हो जाएगा, इसके लिए हाइपरमेट्रोपिया के कन्वेक्स लेंस हो जाएगा। उसके बाद आपका एस्टिग्मेटिज्म होता है और प्रेस बायोपिया होता है। प्रेस बायोपिया, ठीक है, ये 4 तरह का होता है। और इसके लिए आपका प्रेस बायोपिया बाईफोकल लेंथ और आपका सिलेंड्रिकल लेंस का यूज़ करते हैं, याद रखना है। प्रेस बायोपिया में बाईफोकल लेंथ और एस्टिग्मेटिज्म में सिलेंड्रिकल लेंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे पाइथन क्या है? पाइथन एक तरह का क्या है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, याद रखना है। बाकी सी प्लस क्या है? ये सब आपका हाई लेवल लैंग्वेज है। आस्काई का फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होगा आपका आस्काई का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे। नेक्स्ट है इंटेल कोर i9 क्या है? एक तरह का प्रोसेसर है। जो प्रोसेसर हम कंप्यूटर में यूज करते हैं वो आपका इंटेल कोर i9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोसेसर। एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता का मूल निवासी था कहाँ का? तो इब्न बतूता आया था कहाँ से? तो आपका मोरक्को से आया था। इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। और याद रखिएगा किसके टाइम में आया था? तो MBT मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में आया था इब्न बतूता। और इसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था रेहला। इसी में इसने जिक्र किया था कि ये जो है 7300 किलोमीटर जो है आपका चल आया है, 7300 मीटर का जो है 7300 किलोमीटर का आपका जर्नी करके आया है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किससे 2019 में भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था? तो उसमें अटल बिहारी वाजपेयी। तो इनको जब भारत रत्न से सम्मानित उसमें नहीं मिला था। बाकी 3 लोग थे, कौन कौन थे आपका आप देख लीजिएगा एक बार कि भूपेन हजारिका को भी इन्हीं के साथ में मिला था। नेक्स्ट है आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पे? उत्तराखंड में, याद रखना है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। इसका पहले का नाम क्या था? हेले नेशनल पार्क था। इसके बाद जो आपका फिलहाल में इसके पास से नदी गुजरती है जिसका नाम है रामगंगा। इसी के नाम पे इसका नाम रख दिया है रामगंगा नेशनल पार्क, जो अभी चल रहा है। तो ये हमारा सेट नंबर 4 का जो है, सेट नंबर 4 का यहाँ पे हम लोग शिफ्ट कंप्लीट होता है। और टोटल जो है 187 शिफ्ट को भी हम लोग जल्दी कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए क्या करें, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।